सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सब देखते हैं कि कंपटीशन बढ़ रहा है। हम देखते हैं कि हमारी दुकान के पास वाली दुकान का धंधा अगर ज़्यादा है और हम सोचते हैं कि हमारा धंधा क्यों नहीं चल रहा है। और मानो या ना मानो, उसमें ब्रांडिंग का हाथ होता है। ब्रांडिंग मतलब लोगो नहीं है। ब्रांडिंग मतलब आपका वेबसाइट नहीं है। ब्रांडिंग क्या है, आज हम समझेंगे। और हम समझेंगे जी एक सर। एक्सपर्ट के थ्रू। और उससे पहले एक हाउसकीपिंग अनाउंसमेंट है कि ABMM इनोवेट प्रोग्राम करीब 10 महीने से अपने यहाँ पे चालू है। करीब 2,500 लोगों को बिस्टार्ट का एक्सेस मिल चुका है। हम फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग एंड मेंटरिंग का शॉर्टलिस्टिंग कर चुके हैं। जुलाई 15 को हमारा नेक्स्ट कट ऑफ होने जा रहा है। जिसको भी आइडिया सबमिट करना है, अपना इनोवेटिव या बिजनेस आइडिया, ऑब्जेक्टिव क्या है, आइडिया सबमिट करके आप हमारी मेंटरशिप ले सकते हैं। आपको शायद फंडिंग भी मिल सकती है। लेकिन जो सेकंड बैच का डेट जुलाई 15 है, सो आप बिस्टार्ट में अपना आइडिया सबमिट कीजिए। बिस्टार्ट और हमारी टीम विल सेट अप अ 1-to-1 कॉल विथ यू टू टेक योर आइडिया फॉरवर्ड। आज का सेशन है why branding is important for small business owners, and I'm happy to introduce our expert speaker today, Aditi Shinde. Aditi is a master's in creativity and visualization. उसको 17 साल का एक्सपीरियंस है। शी वॉज इन बॉम्बे आई थिंक फॉर अराउंड 13-14 years out of that. She worked with big brands as part of the advertising agency Madhouse. वहाँ पे शायद वो 7 साल थी, और उसके बाद में सिप्ला कंपनी के लिए क्रिएटिविटी में वो थी। और पिछले 5 साल से she has launched her own advertising agency, and she in the last 3-4 years she has moved to Kolhapur. So she's got experience of both brands and business owners in Bombay, as well as a tier 2 and a tier 3 city. She's got a lot of insights, and I've asked her if she has time to share experiences कि उसने कैसे business owners को help किया. So I hope she is going to share some case studies about that. So without taking a lot of time, I hand over to Aditi. Aditi, it's all yours. Hello, hi, good morning, everybody. Thank you, sir, for the wonderful introduction. And as sir said, मेरा नाम Aditi Shinde है, and I run a studio, hybriding studio. It's basically a branding studio. Branding के लिए हम specialized हैं. तो हम लोकेटेड है अभी कोल्हापुर में, बट हम पैन इंडिया वर्क करते हैं. वी हैव क्लाइंट्स फ्रॉम मुंबई, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, गुजरात एंड वाइस वर्सा. हमारे पास दिल्ली, गुड़गांव के भी काफी क्लाइंट्स हैं, एंड वी आल्सो वर्क फॉर इंटरनेशनल क्लाइंट्स एज वेल. तो आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एक्सपीरियंस, जो कि आपके बिजनेस के लिए, कंपनी के लिए, या फिर इवन आपका कोई आइडिया या थॉट भी है, कॉन्सेप्ट है ब्रांडिंग को, जो अप्लाई करेंगे ना तो बहुत डिफरेंस दिखेगा आपको. एंड चलो फिर शुरू करते हैं ये जर्नी ब्रांडिंग की. राइट. सो आगे जाने के पहले एक हम आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यू कैन Yes, सी. yes. राइट. Quiz. Yeah, we are seeing quiz. Yeah. आवाज भी अच्छे से आ रही है? Yes, yes. ओके, ग्रेट ग्रेट. सो के पहले हम एक छोटा सा और क्विक क्विज देते हैं. यस सर, यस सर, थैंक यू. ये क्विज हमें क्या बताएगा वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी एज वी गो अहेड. सो लेट्स प्ले द क्विज. आपके स्क्रीन पे कोई क्वेश्चंस आएंगे, एंड आपको उसके आंसर्स है ना वो चैट बॉक्स में लिखने हैं. उसमें ऑप्शंस भी है, सो डोंट वरी. मैं आपको आगे जाके आंसर्स बता के वी विल ऑल्सो डिस्कस देम, बट अभी के लिए क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर. सो दिस इज फॉर टेस्टिंग आवर ब्रांडिंग नॉलेज. ओके. तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आपको. व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ द अमूल ब्रांड? सो अमूल ब्रांड तो आपको सबको पता है, राइट? हर घर में, हर फ्रिज में अमूल का बटर तो रहता ही है. तो क्या आप देख सकते हैं इसकी कौन सी टैगलाइन है? अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, अमूल द फ्लेवर ऑफ इंडिया, या अमूल एवरीवन्स फेवरेट? आप फटाफट से आपका चोजन आंसर चैट बॉक्स में लिख लीजिए. एंड मुझे दिख रहे हैं आंसर्स आ रहे हैं जल्दी जल्दी. तो अगर आप सबने लिख दिया हो तो आई मूव टू माय सेकंड क्वेश्चन.
ओके, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ब्रांडिंग? ब्रांडिंग का प्राइमरी महत्वपूर्ण पर्पस क्या है? किस लिए ब्रांडिंग करते हैं? प्रोडक्ट को एक्सपेंसिव करने के लिए करते हैं, मार्केट में उसको पब्लिसाइज रिकॉग्नाइज करने के लिए करते हैं, या उसकी प्रिंट मटेरियल्स के लिए करते हैं? क्या होगा आंसर? आप चैट बॉक्स में लिखते जाइए, ए, बी या सी, आपको बस टाइप करना है। गॉट इट? हो गया? आई कैन सी आंसर्स पोरिंग इन। मैं आगे जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ ब्रांडिंग? क्या होता है ब्रांडिंग का कंपोनेंट? सबसे महत्वपूर्ण पैकेजिंग मटेरियल रहता है, ब्रांड नेम रहता है, या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रहता है? व्हाट डू यू थिंक? आपके चैट बॉक्स में मुझे काफी सारे आंसर्स दिख रहे हैं, एंड आई एम रियली अमेज्ड टू सी ऑल पॉजिटिव आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 4, ये अभी ज्यादा नहीं, और एक क्वेश्चन, ओके? ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान दीजिए। व्हाट इज द मेन टैगलाइन ऑफ कोलगेट? कोलगेट का मेन टैगलाइन क्या है? हेल्दी टीथ, हेल्दी लाइफ, कोलगेट द वर्ल्ड्स नंबर 1 टूथपेस्ट, या डेंटल केयर विद कोलगेट? आपको क्या लगता है क्या है उसका टैगलाइन? आप डाल दीजिए चैट बॉक्स में, वापस से इसी क्वेश्चन पे हम आएंगे, ओके? And then the last but not the least, question number 5. What does brand engagement mean? क्या होता है इसका मतलब? आप ध्यान से पढ़िए, ब्रांड एंगेजमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रांड होता है, इंटरैक्शन एंड कनेक्शन रहता है, या प्रोडक्शन ऑफ द ब्रांड रहता है? ए, बी या सी? तो क्या लगता है आपको, क्या होता है ब्रांड एंगेजमेंट? ग्रेट, तो चैट बॉक्स में काफी सारे आंसर्स आ गए, एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी कि बहुत अच्छा आपका रिस्पॉन्स है। थैंक यू सो मच। अभी हम इसके आंसर्स रिवील करते हैं, ओके? ओके, सो आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ अमूल ब्रांड? था अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, ये तो सबको पता है, इट्स वर्ल्ड फेमस। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था प्राइमरी पर्पस ऑफ ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का प्रोडक्ट में ना रिकॉग्निशन मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, रेडबुल का गिव्स यू विंग्स। ये जो गिव्स यू विंग्स है ना, ये टैगलाइन ने रेडबुल को इतना फेमस कर दिया था, इट स्टूड आउट इन द मार्केट ऑफ एनर्जी बेवरेजेस। जो एनर्जी ड्रिंक्स रहता है ना, उसके मार्केट में एकदम से डिफरेंशिएट हो गया था। कैसे, हम आगे जानेंगे, ओके? क्वेश्चन नंबर 3 जो था, उसका आंसर है नाइकी, जस्ट डू इट। ये ब्रांड नेम जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा है नाइकी का, आपको पता है नाइकी का मीनिंग क्या है? नाइकी इज नॉट द ग्रीक गॉडेस ऑफ विक्ट्री। इसका मीनिंग है ग्रीक में द गॉडेस ऑफ विक्ट्री। तो नाइकी का नेम का मीनिंग मैंने बता दिया। अभी जस्ट डू इट के बारे में हम आगे जानेंगे डेफिनेटली, ओके? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मेन टैगलाइन ऑफ कोलगेट? कोलगेट की टैगलाइन द वर्ल्ड्स नंबर 1 टूथपेस्ट है। हमारे सबके घर घर में कोलगेट होता है। टैगलाइन पे ध्यान देंगे नेक्स्ट टाइम। एंड क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज ब्रांड एंगेजमेंट मीन? ब्रांड एंगेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट रहती है इंटरेक्शन एंड कनेक्शन के लिए। किसके साथ? कंज्यूमर्स के साथ, जिनको हमें मार्केट में सेल करना है। ऑल राइट, जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने लिखा है HDFC बैंक। HDFC बैंक क्या करता है, ये मार्केट में ना हम सबको बता रहा है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है कि मैं आपके प्रॉब्लम्स को जानता हूँ, पहचानता हूँ, आपको सॉल्यूशंस देने के लिए मैं तैयार हूँ। तो वी रिलेट टू HDFC बैंक, राइट? तो आगे मुड़ते हैं, आगे जाते हैं, एंड द क्विज इज डन। थैंक यू सो मच फॉर द रिस्पॉन्स। थोड़ा मेरे बारे में, मेरा नाम अदिति शिंदे है, जैसे सर ने बोला, डिजाइन डायरेक्टर हाइब्रिडिंग स्टूडियो। मेरी जर्नी 17 इयर्स की है, मैं इस फील्ड में 17 इयर्स से हूँ। आई फाउंड, मतलब हाइब्रिडिंग स्टूडियो की शुरुआत जो की, वो अप्रैल 2019 में हमने की। एंड यहाँ पे मेरे साथ बहुत उम्दा डिजाइन डायरेक्टर्स हैं। आई कोलैबोरेट विद वेरी नाइस ब्यूटीफुल ग्राफिक आर्टिस्ट ऑल्सो। वी हैव गॉट अमेजिंग टीम ऑफ कंटेंट राइटर्स एंड कंटेंट प्लानर्स ऑल्सो। काफी क्लाइंट्स के साथ हम काम करते हैं, एशियन पेंट्स है, वोल्टास है, हमारे रेगुलर क्लाइंट्स पे जनरिक आर्ट है, बजाज है, एंड काफी सारे। मेरी जर्नी एक्चुअली स्टार्ट हुई थी काफी सालों पहले। आई वाज वर्किंग फॉर अदर एड एजेंसीज। मेरी जर्नी के बाद मैंने सिर्फ का आर्ट डिपार्टमेंट भी ज्वाइन किया है, एंड स्लोली स्लोली अभी ये हाइब्रिडिंग स्टूडियो इज ऑन फ्रॉम कोल्हापुर फॉर ऑल इंडियन एंड इंटरनेशनल क्लाइंट्स। Great. I am from JJ. I have graduated also from JJ, and I'm a silver medalist in the year 2006. तो ये करके मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। अभी थोड़ा जो हम वापस जाएंगे ब्रांडिंग की ओर। ब्रांडिंग में अभी मैंने आपको क्विज में बताया कि क्या इंक्लूड होता है ब्रांड में। सो एक लोगो रहता है,
एक टैगलाइन रहती है, एक कलर स्कीम रहती है, एक ब्रांडिंग तो रहता ही रहता है जो बहुत महत्वपूर्ण है, एक वॉइस है जो हमारे ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए चाहिए, और वैल्यूज रहते हैं थोड़े। तो ये क्या होता है जानेंगे थोड़े डिटेल में अभी। पर क्या नहीं होता ब्रांडिंग, मतलब ब्रांडिंग जस्ट लिमिटेड नहीं होता। किससे लिमिटेड नहीं होता? सिर्फ एक लोगो से या कोई कैची टैगलाइन से लिमिट नहीं होता, या किसी एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग मटेरियल से लिमिट नहीं होता। इससे भी परे ब्रांडिंग के बहुत महत्वपूर्ण अंग है जो मैं अभी आपको बताऊंगी, वेरियस पार्ट्स ऑफ ब्रांडिंग, राइट। अगर आपको कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो, आप चैट बॉक्स में डालो, मैं बाद में डेफिनेटली आई विल कम बैक टू इट। ओके, सो कैन यू सी माय स्क्रीन? यहाँ पे आपको काफी मेन कंपोनेंट्स दिख रहे हैं ब्रांडिंग के। जैसे कि हमने ब्रांडिंग जो बोला है, ब्रांड नेम। ना व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रांड नेम? बहुत सिंपल, मेमोरेबल और इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए आपके ब्रांड को आइडेंटिफाई करने के लिए। प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, कंपनी हो, जो भी हो, पर कंपनी नेम बहुत सिंपल और यादगार रहना चाहिए, राइट। जैसे हम देख रहे हैं अमूल। अमूल एक बार देख लिया तो हमें याद है कि ये बटर के लिए। उसके तो काफी सारे भी है ना, जैसे कि डेयरी है, श्रीखंड है, पर बटर ही क्यों याद रहता है? बिकॉज अमूल स्टार्टेड विद दैट गर्ल एंड दैट अमूल, सो दैट एंटायर इज अ लोगो ऑफ अमूल एंड द ब्रांड नेम ऑफ अमूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सेकंड आते हैं लोगो पे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला था नाइकी के बारे में, जो एग्जाम्पल दिया था। जैसे कि अभी फॉर एग्जाम्पल लोगो है तो नाम नाइकी है, पर यहाँ पे तो सिंबल दिख रहा है एक टिक मार्क का। ऐसे क्यों? बिकॉज ये जो नाइकी ब्रांड है ना, इसने हमारे दिमाग में सब लोगों को, सबको ये ब्रांड, ये लोगो एकदम से पावरफुल बना दिया था, बिकॉज इट्स मार्केटिंग सिंबल ऑफ मार्क दैट रिप्रेजेंट्स द ब्रांड आइडेंटिटी। तो जिसे हम लोगो कहते हैं वो एक्चुअली सिंबल और उसकी लैंग्वेज रहती है, जो लोगो मार्क हम बोलते हैं। ये पिक्टोरियल भी हो सकता है या टेक्स्ट बेस्ड भी हो सकता है। जैसे आपने ऊपर अमूल का लोगो देख रहे हैं, नीचे हल्दीराम का लोगो देख रहे हैं। टेक्स्ट भी हो सकता है या ये सिंबल भी हो सकता है। ग्रेट। और अभी टैगलाइन, ये तीन बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है लोगों के लिए। टैगलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके लोगों में टैगलाइन नहीं है तो आज ही डाल दीजिए, बिकॉज देखिए कितना इंपैक्टफुल लाइन है ये हल्दीराम का। हल्दीराम क्या लिखता है? टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन। टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन मतलब आप हमारे घर पे हल्दीराम भेज रहा है मस्त मस्त वेरी ब्यूटीफुल फूड विच इज द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, इंडियन कल्चर। एंड इफ यू सी द प्रोडक्ट्स, सारे प्रोडक्ट्स में भी सेम ट्रेडिशन झलकता है। सो इट्स द परफेक्ट टैगलाइन एंड वेरी एप्ट फॉर हल्दीराम। वैसे ही वी नीड टू आइडेंटिफाई वेरी गुड टैगलाइन फॉर अ ब्रांड। ग्रेट। तो हमें वैसे तो पता चला काइंड ऑफ कि क्या रहता है इन अ लोगो, उसके कंपोनेंट्स क्या रहते हैं। तो लेट्स मूव अहेड। इसके और थोड़े कंपोनेंट्स रहते हैं, थोड़ा और डीप जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कलर स्कीम। तो अगर आपने कलर स्कीम के बारे में सोचा तो क्यों इस लोगो में, जो एयरटेल का लोगो है उसमें हमें रेड क्यों चाहिए? बिकॉज ये स्ट्रेंथ दिखाता है, ये पावर दिखाता है, ये हमारे लिए सक्सेस दिखाता है। इट एम्पावर्स अस टू कॉल, टू टेक इट इन योर हैंड, टू रीड थ्रू इट। रेड में काफी पावर है। वैसे ही हर एक ब्रांड के कलर्स में उसकी उसकी पावर छुपी है, उसकी वैल्यूज छुपी है। तो वी हैव टू चूज कलर्स अकॉर्डिंग टू द ब्रांड इमेज एंड उसकी इमोशन से, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द ब्रांड वॉइस। ब्रांड वॉइस एक ऐसी चीज है जो ब्रांड को कम्युनिकेट करने में काफी हमें मदद करती है। जैसे कि आप ये अमेजोन का लोगो देख रहे हैं, इसमें क्या बताते हैं कि आपको ए टू जी, जो नीचे एरो है वो बता रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, आपके साथ बात कर रहा है कि हम ए टू जी प्रोडक्ट्स, ए टू जेड प्रोडक्ट्स रखते हैं हमारी दुकान में, और इसको हम स्माइल के साथ आपको दे रहे हैं, मतलब विथ हैप्पीनेस। सो इट कनोट्स अ लॉट ऑफ द ब्रांड एसेंशियल्स। ब्रांडिंग का ये बहुत कुछ बोल रहा है। एंड देन लेट्स मूव टू द ब्रांड वैल्यूज। ब्रांड वैल्यू ऐसी चीज होती है जो हम बेनिफिट्स जानने को हेल्प करती है ब्रांड के बारे में। जैसे हमारे पास अभी ये बोट का एग्जांपल है मेरी स्क्रीन पे। तो अगर आपने देखा बोट में जो ए के अंदर छोटी बोट दिख रही है ना, नाउ, इट हेल्प्स यू टू रियलाइज कि ये पानी में वाटर रेजिस्टेंट भी है, पानी में चलता है। एट द सेम टाइम जैसे बोलते हैं ना, बोट सेल्स इन हाई टाइड्स, किसी भी रफ वेदर में या जनरली भी ये बहुत अच्छे इसके प्रोडक्ट्स चलते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लोगों के साथ इसके बेनिफिट्स भी दिखा रहे हैं, राइट। सो ये हो गए ब्रांडिंग के कंपोनेंट्स। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे रखे हैं जो मैंने क्विज में पूछे थे, वो दो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। एक है सक्सेसफुल एफएमसीजी ब्रांडिंग का एग्जाम्पल जो है कोलगेट।
अब ये जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की जो रेंज है ना, इसमें हमें कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कैसे? बस लोगों से नहीं हो सकता, तो लोगों के आजू बाजू जो जुड़ी चीजें हैं उससे हम कम्युनिकेट करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये कोलगेट का जो रेड एंड व्हाइट लोगो है, ये रिकग्नाइज तो ग्लोबली है। इसमें क्या दिखता है आपको? ये जो साइड में दिख रहा है ना, डेंटल क्रीम लिखा है, फिर इसके साइड में लिखा है एंटी कैविटी टूथपेस्ट, फिर लिखा है स्ट्रॉन्ग टीथ, वो जो दांत का छोटा सिंबल है उसके साथ, विद कैविटी प्रोटेक्शन। ये सारी चीजें इस लोगों को हेल्प करती है आप तक रीच होने को। बार बार आपको बोल रही है कि वी आर एंटी कैविटी, वी आर अ डेंटल क्रीम, तो इससे लोगों को और थोड़ा ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। Now let's go to the tagline. Colgate, the world's #1 टूथपेस्ट, ये क्या करता है? अश्योरेंस देता है हमें कि क्वालिटी के बारे में, कि हम क्वालिटी में सबसे #1 डेंटल क्रीम है। एंड वी गो टू ब्रांड एंगेजमेंट। अभी आपने देखा इस पैकेजिंग के ऊपर, इस टूथपेस्ट के ऊपर टैगलाइन मेंशन तो नहीं है, पर ये कहाँ पे यूज होती है? ये मार्केटिंग के लिए बहुत यूज करते हैं। और कहाँ करते हैं? ब्रांड एंगेजमेंट में करते हैं। जैसे कि कोलगेट के एड्स दिखाते हैं, वो जो डॉक्टर्स रहते हैं, जो डेंटिस्ट रहते हैं, जो आपको दिखाते हैं कि ब्रश कैसे करना है, सही तरीके से ब्रश कैसे करना है। वो ये नहीं बताते कि दांतों को हम स्ट्रॉन्ग कैसे करते हैं, मतलब वो भी दिखाते हैं डेफिनेटली, बट एंगेजमेंट के लिए और आपको एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। ये ब्रांडिंग का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, ब्रांड एंगेजमेंट को आपको एक्स्ट्रा एडिशनल ब्रांड कनेक्ट देने के लिए, राइट? So this is one example of FMCG branding. I have got one more example for you. इसके लिए ये है अमूल। अमूल का हम तब भी बात किए थे, अभी भी बात करेंगे वापस से। जैसे आप देख रहे हैं अगेन, ये जो अमूल का लोगो एंड टैगलाइन है ना, ये अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, ये हमारे सबको बहुत मतलब इट्स वेरी क्लोज टू आवर हार्ट। ये कार्टून कैरेक्टर जो उनका आइकॉनिक ब्रांड सिंबल बन गया था अमूल का, इट गिव्स कंज्यूमर अ सेंस ऑफ क्वालिटी इसको, और एट द सेम टाइम अपील भी करता है कि ये सारे की सारी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए स्पेशली ये काफी हेल्दी भी है। इसमें फिर भी इसकी ये ब्रांडिंग की और मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी है दिखाने के लिए। एट द सेम टाइम इसकी जो ब्रांड एंगेजमेंट है, हमने देखी है होर्डिंग्स में, सोशल मीडिया के पोस्ट में, हम देखते हैं कि ये कहते हैं दैट अमूल गर्ल के जो कार्टून्स रहते हैं वो काफी सारे सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज को एड्रेस करते हैं। सो ये हमेशा ऑफकोर्स अमूल स्प्रेड, बटर्स, ये सब दिखाते रहते हैं, बट एट द सेम टाइम दे ऑल्सो टेल अस व्हाट दिस ब्रांड एंगेजमेंट इज ऑल अबाउट। स्ट्रॉन्ग एक हमारे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, कि लास्टिंग रिलेशनशिप रखना चाहते हैं उनके मार्केटिंग की वजह से। सो सिमिलरली हमने अभी देखा कि ब्रांड एंगेजमेंट और टैगलाइन और आइडेंटिटी कितना इंपॉर्टेंट है, और इसके डिफरेंट डिफरेंट फायदे क्या रहते हैं, राइट? सो ये थोड़े और मेरे लिए आपको बताने के लिए ना, ब्रांडिंग इसेंशियल्स एंड बेनिफिट्स हैं जो काफी आपके ब्रांड को या आपकी प्रोडक्ट कंपनी को हेल्प करेंगे। एक तो है रिकग्निशन एंड डिफरेंशिएशन। आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन के ऊपर 2 बॉटल्स हैं, दोनों पे कोका कोला लिखा है, पर कौन सी वाली रियल है हम सबको पता है। सो ये एक्चुअली ब्रांडिंग का बहुत डिफरेंशिएट करना, मार्केट से जो कंपटीशन है उससे डिफरेंशिएट करना, ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। इसमें कोका कोला का रेड कलर जो डिस्टिंक्टिव कलर है, जो वो काफी ब्रांडिंग में बहुत पावरफुली यूज करते हैं, ये हमें इसमें हेल्प करता है, राइट? क्रेडिबिलिटी एंड रेप्यूटेशन। रेप्यूटेशन मतलब मार्केट में आप सालों साल चले, आपकी क्रेडिबिलिटी हो, मार्केट में आपके प्रोडक्ट्स को आप क्रेडिबल बनाए और ऑडियंस के साथ कनेक्ट करे कि वो वापस बार बार आपकी प्रोडक्ट्स ले। तो उसके लिए ये मैंने डेटॉल का एक एग्जाम्पल डाला है, जो क्लेम करता है कि हमारे डेटॉल यूज करने से 99.9% जर्म्स हम किल करते हैं। तो इनका ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। और अगर आप देख रहे हैं पैकेजिंग पे सिर्फ एक स्टिकर है और पूरा का पूरा पैकेजिंग ट्रांसपेरेंट है। दे आर शोइंग यू ट्रांसपेरेंसी। पैकेजिंग पूरा ट्रांसपेरेंट होने से क्या पता चलता है कि कोई केमिकल्स यूज नहीं किए हैं, एंड एट द सेम टाइम दे शो यू ऑल्सो, वाटर में डाल के एड्स में दिखाते हैं कि घर कैसे क्लीन होता है। सो इट गिव्स यू क्रेडिबिलिटी एंड रेपुटेशन बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं। दे बिल्ड द ट्रस्ट, राइट? There is also one very important essential requirement of customer loyalty. कस्टमर लॉयल्टी क्यों होती है? ये हमारे मार्केट में काफी ब्रांड्स यूज करते हैं, एंड ये अगर आपकी कंपनी या सर्विस में यूज किया ना, तो इसके बहुत बेनिफिट्स हैं।
जैसे ये एग्जाम्पल है डीमार्ट का। डीमार्ट क्या करता है बेसिकली, आपको ऑनलाइन परचेज करने के लिए इसने ये लॉयल्टी प्रोग्राम रखा है, डीमार्ट रेडी करके। ये ऐप है बेसिकली। डीमार्ट में अभी बहुत भीड़ रहती है, इट इज टू क्राउडेड, सो व्हाट दिस कंपनी हैज कम अप विद दिस आइडिया ऑफ हैविंग एन ऐप। अगर आप ऐप पर से परचेज करोगे तो अगले बार जब आप ऐप वापस से यूज करेंगे आपको पॉइंट्स मिलेंगे, एंड वो पॉइंट्स आप रिडीम कर सकते हो। इससे इंसेंटिव भी मिलता है, कस्टमर्स अप्रिशिएट भी करते हैं, बार बार ऐप यूज करने के लिए प्रोब की भी करते हैं डीमार्ट वाले। एट द सेम टाइम लॉन्ग टर्म लॉयल्टी भी चलती रहती है। सो ये हो गया कस्टमर लॉयल्टी के बारे में। एंड देन लेट्स मूव टू वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन ऐसी चीज है ना जो हमारे प्रोडक्ट को या सर्विस को काफी ऊंचाई तक लेकर जाएगी। हाउ, आई विल टेल यू। आप ये सामने मैक का या एप्पल का सिंबल देख रहे हैं। एप्पल का सिंबल तो अभी सबको पता है, इट गिव्स यू अ वेरी मिनिमलिस्टिक लुक। उससे इनोवेशन और वैल्यू ऐड का भी पता चलता है। कैसे? एप्पल आपको रेगुलर अपडेट्स देता है, आपका मोबाइल हो मैक हो उस पे ऊपर रेगुलरली वो आपको अपडेटेड रखता है, एंड दैट्स व्हाट इट्स वैल्यू एडिशनल प्रॉपर्टी इज। विदाउट कमिंग टू द स्टोर यू गेट सो मेनी बेनिफिट्स फ्रॉम द ब्रांड। ये वैल्यू एडिशन ये ब्रांड आपको दे रहा है, राइट? सो ऐसे करके ना बहुत सारे इसेंशियल पॉइंट्स है ब्रांडिंग के जो मैंने अभी आपको दिखाए। नाउ बैक टू आवर वर्क। मतलब मेरे जो ऑफिस में और हमारे स्टूडियो में जो ब्रांडिंग के वर्क होते हैं, मैं थोड़ा उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ एग्जाम्पल के साथ कि हम लोग कैसे टैकल करते हैं सिचुएशंस को और प्रॉब्लम्स को व्हेन इट कम्स टू ब्रांडिंग, राइट? सो लेट मी मूव अहेड। ओके, आपकी स्क्रीन पे ऊपर आपको दिख रहा है एक ब्रांड। इट्स अ वोकल फॉर लोकल ब्रांड, इट्स आवर लोकल ब्रांड हियर इन पुणे एंड कोल्हापुर। ये एक सोलार कंपनी है। अभी आपको इसका लोगो भी दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। लोगो में आपको क्या दिखता है, व्हाट इट इज अबाउट? जो बैकग्राउंड का इमेज है वो सजेस्ट करे कि ये सोलार कंपनी है, पर जो कलर्स है ना ब्लू एंड ग्रीन, ये रिप्रेजेंट करते हैं अर्थ एंड स्काई को। यूजुअली जो मार्केट में सोलर कंपनीज है ये काफी क्लटर्ड है, इसमें ऑरेंज येलो काफी यूज किया है। तो क्या होता है आगे जाके ना ये लिमिट हो जाएगा जब सोलार थोड़ा आउट ऑफ डेट हो जाएगा या फिर नए प्रोडक्ट्स आएंगे तो क्या। सो यहाँ पे वी हैव टेकन द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी जो आपको टैगलाइन में दिख रही है, पावरिंग सस्टेनेबिलिटी, ताकि क्या होता है इन फ्यूचर जब भी ये ब्रांड किसी और प्रोडक्ट्स को भी सेल करना चाहे, they won't have a problem at all. Greensmith, the name only talks about green energy. Smith is all about expertise. Tagline is talking about powering sustainability. And मैं आगे जाके इसके आपको दिखाती हूँ कि हमने इसका डिजाइनिंग भी कैसे किया है। एक तो ये जो E और E जो जुड़े हुए हैं वो आपको दिख रहा है। We talked about sustainability also. So this E and E, they connote a lot. They talk about infinity. Infinity मतलब लंबे चले, ज्यादा टाइम चले, राइट? सो ये हमने उनके लिए ना ऐसे वाले कोलैटरल्स बनाए थे। वी स्टार्टेड विद लोगो डिजाइन। लोगो डिजाइन में आपको छोटे छोटे ऐसे लाइंस दिखेंगे, वो बेसिकली कंस्ट्रक्शन के लाइंस है, वो फाइनल लोगो डिजाइन में आते ही नहीं है, बट दिस इज हाउ द ज्योमेट्री ऑफ डिजाइन वर्क्स। मैं जूम करके आपको बताती हूँ, राइट? देन वी गो टू द टाइपोग्राफी एंड द कलर पैलेट। आपको दिख रहे हैं यहाँ पे हमने मेन दो कलर्स तो लिए हैं, ग्रीन एंड ब्लू, बट उसके साथ एक ग्रेडियंट भी लिया है जो काफी अट्रैक्टिव दिखता है, मार्केट में हमारी ब्रांड को स्टैंड आउट करने में हेल्प करता है। ब्लैक एंड व्हाइट इज फॉर रेगुलर कॉर्पोरेट मटेरियल, आपको जो टू कलर में इनको इनसाइड द ऑफिस के कोलैटरल्स को जो लगता है उसके लिए। देन दिस इज द सोशल मीडिया पोस्ट। सोशल मीडिया में कलर तो सेम है हर जगह पे, तो पता चलता है कि ये ग्रीनस्मिथ के बारे में। हर बार लोगो डालने की जरूरत नहीं है, कैसे मैं आपको बताती हूँ। ये जो आपको ई दिख रहा है ना, डबल ई, ये ब्रांड को आगे लेके जा रहे हैं, ये ब्रांड का रिकॉल बन रहा है, इसको हम ब्रांड रिकॉल कहते हैं, राइट? देन मैं आपको इसका साइनेज बताती हूँ। ये जो साइनेज है ये भी काफी पावरफुल है, इसमें हमने सारा एकदम मिनिमलिस्टिक रखा है, वी हैव नॉट गॉन बियॉन्ड एनीथिंग, राइट? सो दिस इज हाउ वी वर्क ऑन अ ब्रांड, एंड इसका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए मैंने जूम किया था, आई विल जस्ट जूम इट आउट। मैं आपको और एक प्रोजेक्ट दिखाती हूँ। दिस इज कॉल्ड समृद्धि इंडस्ट्रीज। ये प्रोडक्ट है प्लास्टिक के बारे में, दे आर इनटू प्लास्टिक डेली रूटीन मटेरियल, जैसे कि चेयर्स, कुर्सियां, बकेट्स, मग्स, इनके पास बहुत वेरिड वैरायटी है।
और ये काफी लंबे साल से भी चल रही कंपनी है, बट इसके ब्रांडिंग ज्यादा ना होने की वजह से ना ये दिखाई नहीं दे रही थी मार्केट में। पर हमने क्या किया, हमने इसको टैगलाइन डाल दी, वी बिल्ड अनब्रेकेबल रिलेशंस। अनब्रेकेबल रिलेशंस मतलब क्या, कि हम लोग सालों साल चले, राइट। सो अभी मैं आगे जाती हूँ, आई विल शो यू द नेक्स्ट स्लाइड। कैन यू सी द नेक्स्ट स्लाइड? सो लोगो डिजाइन, इसमें अगेन 2 कलर्स हैं। बहुत ज्यादा हार्प नहीं, शाउट नहीं कर रहे, नेचर को फ्रेंडली ऑर्गेनिक कलर्स क्यों यूज किए, तब बिकॉज वी नो प्लास्टिक इज डेफिनेटली हार्मफुल फॉर नेचर, बट हमारी CSR एक्टिवेशन मूवमेंट्स में ये हमें हेल्प करता है। इसमें आप देखेंगे कैटलॉग है जिसके ऊपर 25 करके एक नंबर लिखा है, 25 ईयर्स ऑफ अनब्रेकेबल एक्सीलेंस। ये कंपनी को 25 साल हो गए मार्केट में, और ये हमें क्लाइंट कंज्यूमर्स को बताना है कि इतने सालों से चल रहा है। सो ऑल्सो दिस एड्स टू द ब्रांड रिकग्निशन, ब्रांडिंग का ट्रस्ट बढ़ जाता है। फिर इसके जो ये टाइपोग्राफी है, हमने इसके कलर्स, फिर ये जो फॉन्ट है फ्यूचुरा MDBT, फॉन्ट कोई भी ऐसे चूज नहीं कर सकते, वी नीड टू हैव अ बोल्ड स्ट्रॉन्ग फॉन्ट। फॉन्ट काफी प्ले करता है रोल, डेलिकेट फॉन्ट लो या बोल्ड फॉन्ट लो, आपके ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका कोई फेयरनेस क्रीम या कोई ब्यूटी प्रोडक्ट हो तो डेलिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट ऐसे रॉबस्ट फॉन्ट चाहिए हमें दिखाने के लिए स्ट्रेंथ, राइट। सो इसलिए यहाँ पे ये फ्यूचरा MDBT का फॉन्ट लिया है। देन यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं कैलेंडर डिजाइन बना है, जिसमें 2024 के लिए इस साल का कैलेंडर हमने उनको बना के दिया था। सेम लैंग्वेज है, जो 25 नंबर कैसे बना है वैसे ही 2024 नंबर भी बना है। तो इससे क्या पता चलता है ब्रांडिंग आगे कैसे जाएगा, किसे हम नंबर गेम कहते हैं, जो नंबर्स होते हैं उसको हाईलाइट करते हैं। और सोशल मीडिया की पोस्ट देखो एकदम क्लीन है, IKEA टाइप्स, ताकि ये ब्रांड को हाईलाइट करे, उसकी प्योरिटी दिखाए, क्लीनिनेस भी दिखता है, हाइजीन दिखता है। सो ये भी सारी चीजें रहती है जो ब्रांड को उम्दा करती है, राइट। सो ये रहा समृद्धि के बारे में। आई विल मूव टू माय नेक्स्ट प्रोजेक्ट। ओके, दिस प्रोजेक्ट्स नेम इज सोलोज। एक पुणे में एक प्रोजेक्ट है सोलंकी आइसक्रीम्स का। इट इज अ वेरी ओल्ड ब्रांड, मुंबई में भी उनके आउटलेट्स है, बैंगलोर में भी है, एंड दे आर वाइट वेल स्प्रेड। सो ये जो सोलोज करके आउटलेट है ना, ये सोलोज आउटलेट हमने सोलंकी का ब्रांड रिकॉल के लिए इसका नाम सोलोज रखा था। क्यों रखा था, ताकि ये थोड़ा इंजॉयबल रहे, न्यू ऑडियंस या न्यू यूथ के लिए भी थोड़ा अच्छा लगे उनको सुनने के लिए। नो, ब्रांड रिकॉल अच्छा होता है, सोलोज बोलेंगे तो उनको पता है कि ये सोलंकी का भी है। सो इसमें हमने क्या किया था, एक बहुत अच्छा कलर लिया था, ग्रीन एंड पिंक, जो एकदम ब्राइट भी नहीं है बट स्टिल लाइकेबल है, जो थोड़ा डेलिश है, जो फूड कलर्स के थोड़ा बहुत नजदीक है। इट डजंट रियली शो केमिकल इन्फ्यूज्ड फूड ऑल्सो, राइट। सो ये सोलोज जो है ना, इसकी टैगलाइन रखी थी स्कूपिंग हैप्पीनेस। स्कूप्स जो आइसक्रीम के रहते हैं, ये हमारे पास जो कंपनी आई थी सोलंकी, ये बहुत टाइम से मार्केट में चल रही है। दे आर इनटू कोल्ड ड्रिंक्स एंड आइसक्रीम। तो इनको, इनका जो आउटलेट है पुणे में, दे वांटेड टू हाईलाइट दिस ब्रांडिंग ऑफ आइसक्रीम्स स्पेशली इन द आउटलेट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो टाइपोग्राफी एंड कलर पैले हैं, ये एकदम नाइसली वेरी फ्लुएंट इनफॉर्मल फॉन्ट है, जो हमने सैंस सेरिफ बोलते हैं इस फॉन्ट को, वो रखा है। एंड ये इलस्ट्रेशन वर्क दिख रहा है आपको, ये बेसिकली उस पूरे ब्रांड की जर्नी है जो उन्होंने 1922 में स्टार्ट किया था, और अभी भी वो चल रहा है। हमने ये वर्क 2022 में किया था, तो इसलिए यहाँ पे जर्नी 2022 तक है। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में दिखाया कैसे उनकी पहले गोटी सोडा की एक गाड़ी थी, दे हैड अ कार्ट। उसके बाद 1947 में उनका एक शॉप हुआ था, फर्स्ट शॉप। फिर यहाँ से स्टार्ट होते डिड सम जैगरी बेस्ड आइसक्रीम्स ऑल्सो, इसलिए जैगरी का इलस्ट्रेशन है। And they are now today having 18 shops across India. They have 25 flavors, and this is how they have currently been working continuously. ये जो इलस्ट्रेशन है ना, ये इसका इंपॉर्टेंस है कैसे मैं बताती हूँ। इनकी जो शॉप है विमान नगर पुणे में, उस शॉप के अंदर वॉल पे ये ग्राफिक बना है, तो जब लोग आएंगे तब खाते पीते उनको ये दिखेगा, ये पढ़ेंगे, पूछेंगे कुछ बातें, तो ब्रांड भी बढ़ते जा रहा है, ब्रांड का रिकॉल भी हो रहा है। एट द सेम टाइम आप पैकेजिंग देख रहे हैं नीचे, मैं थोड़ा जूम करती हूँ। ये जो पैकेजिंग है ना, इसमें अगर आप देखें तो ये सेम प्रोडक्ट्स, ये सेम इलस्ट्रेशन यूज किया है। तो ये सेम इलस्ट्रेशन के फायदे क्या है कि ये ब्रांड को रिकॉल करने में काफी हेल्प करेगा। एंड एट द सेम टाइम ये डिजिटल मेन्यू भी है जो सिमिलर स्टाइल से बना है।
तो अभी आप देख पाएंगे कि कैसे एक एक चीज हमने स्टार्ट की और उसको एंड तक लेके गए। इसे कहते हैं ब्रांड एंगेजमेंट। अभी क्लाइंट्स या फिर जो भी कंज्यूमर्स है वो ये ब्रांड को लेंगे, कभी घर पे लेकर जाएंगे, डब्बे को रीयूज करेंगे, तो हमेशा सोलोज को याद रखेंगे, राइट। सो नाउ लेट्स मूव टू द वन मोर केस स्टडी आई वांटेड टू शो यू, बिकॉज अब तक मैंने आपको दिखाया सारे केस स्टडीज जो न्यू ब्रांडिंग के थे, न्यू लोगो उसको आगे कैसे लेकर गए, उसका ब्रांड लैंग्वेज कैसे बनाया, डिजाइन लैंग्वेज कैसे बनाया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ एक ओल्ड लुक जिसको रीब्रांडिंग करना है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज रहती है जो ओल्ड है, जो अभी सेकंड या थर्ड जनरेशन, एंड ये सेकंड एंड थर्ड जनरेशन जो है वो इस ब्रांड्स को लेके जा रहा है आगे। तो उनको न्यू एज की वजह से ना कुछ डिफरेंशिएट होना चाहिए ऐसे लगता है। सो I will just show you this brand study. This is from Gujarat. सूरत की कंपनी है सरला परफॉर्मेंस फाइबर्स। इन्होंने जब हमें कांटेक्ट किया था, इनको ये ब्रांड को बस लोगों को क्लीन अप करना था। इसके प्रपोर्शंस हमने देख लेंगे आप कैसे किए हैं, कलर्स कैसे म्यूट कर दिए, लोगों को एक अच्छी से टैगलाइन डाल दी, थ्रेडिंग एक्सीलेंस। इससे क्या होता है, उनकी जो एक पीछे की इनकी हिस्ट्री है और आगे की इनकी जर्नी है वो पता चलती है कि ये कनेक्टेड जर्नी ऑफ थ्रेडिंग एक्सीलेंस, right? It's a nylon and polyester yarn threads company. Now this is how we have done our contribution for branding. अब देखिए लोगो डिजाइन, इसमें ये काफी सारे चीजें इन्वॉल्व रहती है जो मैंने लिखी है, सिंबल, वर्ड मार्क, टैगलाइन, डिवाइडर। मैंने आज तो आपको सिंबल, लोगो और टैगलाइन के बारे में बता दिया। इनका एक पैकेजिंग है, बिकॉज दे वांट टू स्टैंड आउट इन द मार्केट एज वेरी क्लीन हाइजीनिक कंपनी। ये यार्न सेल करते हैं बहुत सारी सॉक्स की कंपनीज को, इंटरनेशनल एंड नेशनल एज वेल। तो इसलिए सारा पैकेजिंग और सारी लैंग्वेज बहुत क्लीन रखी है। जो पैकेजिंग है उसके साथ एक ये मर्चेंडाइज भी है जो सिपर बॉटल है। सो मर्चेंडाइजिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आपके ब्रांड को आगे लेकर जाने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक शेड कार्ड है, जो जहाँ पे मेरा कर्सर है अभी, ये शेड कार्ड है ना, इसमें सारे इनके यार्न्स के शेड्स हैं। तो ये शेड कार्ड इनके लिए बहुत ऐसे एकदम क्या आप कहेंगे, आप एकदम अच्छा बन गया दैट दे कुड टेक इट इजीली विद देम। बहुत सारे यार्न के शेड्स है, ऑलमोस्ट 400 यार्न्स, तो दे कैन इजीली टेक इट एनीवेयर विद देम एंड इट हैज बिकम वेरी accommodative. Then we have also done a very nice signage for them, simple. At the same time यहाँ पे exhibition and display भी आपको दिख रहा है। Exhibition and display we have done the recent exhibition at Italy and Germany, जहाँ पे ये पैनल्स हमने उनके लिए बनाए थे। ये पैनल्स में आप उनके प्रोडक्ट रेंज देख सकते हैं, एट द सेम टाइम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं वो भी देख सकते हैं, राइट। सो ये हो गया, मैंने आपको मेरे साइड से तो केस स्टडीज बता दी। अब ये क्विक रिकैप करते हैं कि हमने अब तक क्या सीखा। सो लेट्स जस्ट गो अहेड। समझो आपको आपके खुद के ब्रांड के लिए, आपकी कंपनी हो, सर्विस हो, प्रोडक्ट हो, उस बिजनेस के लिए आपको अगर स्ट्रैटेजी डेवलप करनी हो तो क्या करना चाहिए। ये थोड़े 8 पॉइंट्स है जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। एक ब्रांड स्ट्रैटेजी डेवलप करना, अपने ब्रांड के लिए कोई ऐसी स्ट्रैटेजी ढूंढो जो मार्केट में नहीं है, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स है, जो किसी ने अब तक कॉपी नहीं की हो। डिस्कवर योर टारगेट ऑडियंस, आपके टारगेट ऑडियंस को पहचानिए, आपके कंज्यूमर्स को पहचानिए, किसके साथ आप बात करना चाहते हैं, राइट। आपके कंपटीशन को पहचानिए, कंपटीशन क्या कर रही है उससे कुछ हटके करना है ताकि मार्केट में शाइन होना है। एंड ऑल्सो यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट, प्रपोजिशन। आपका कोई ऐसी क्वालिटी हो आपके प्रोडक्ट की या सर्विस की जो आपको हाईलाइट करनी, जो जहां जिसके बारे में आपको लगता है कि दैट इट इज द बेस्ट थिंग एंड जो मार्केट में ज्यादा यूज नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, तो उसको शोकेस करना है। इधर वो टैगलाइन से आप शोकेस कर सकते हो या आपकी ब्रांड लैंग्वेज में कहीं पे दिखा सकते हो। अगर आपको एक नाम, फिर ये तो हो गया रिसर्च का पार्ट, जैसे कि मैंने ये 4 पॉइंट्स लेफ्ट पे जो रखे हैं और ये जो 4 पॉइंट्स राइट पे रखे हैं, अभी ये है वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे कि अभी हम चालू करेंगे नाम ढूंढना, अ नाइस गुड वेरी मेमोरेबल ब्रांड नेम। वी विल ऑल्सो कम अप विद कंसिस्टेंट ब्रांड आइडेंटिटी एंड विजुअल एलिमेंट्स। इसमें क्या क्या विजुअल एलिमेंट्स हो, जैसे मैंने अभी आपको थोड़े एग्जाम्पल्स के थे बताए, सोलार कंपनी के या सोलोस के, तो वो सब हम ढूंढ के निकालेंगे। एंड इसमें एक ऑनलाइन प्रेजेंस, आपकी वेबसाइट, सोशल मीडिया, ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है इन टूडेज टाइम। एट द सेम टाइम इसकी कंसिस्टेंट कंटेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको वो कोलगेट का एग्जांपल दिया था, कितने सारा कंटेंट उस पे था, तो ये ना आपके ब्रांड को रिफ्लेक्ट करता है।
तो ये कंटेंट स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, राइट। तो अब तक हमने क्या सीखा इस पूरे सेशन में, मैं एक बार बस एक रिकैप कर लेती हूँ सर। दिस रिकैप इज ऑल अबाउट व्हाट वी लर्नड इन द लास्ट फ्यू स्लाइड्स। एक तो हमने इंट्रोडक्शन टू ब्रांडिंग सीखा कि क्या होता है ब्रांडिंग, और क्या बस ब्रांडिंग नहीं होता, बट इट इज नॉट जस्ट ब्रांडिंग, लोगो ब्रांडिंग, सिर्फ लोगो ब्रांडिंग नहीं होता। वी लर्न अबाउट कोर एलिमेंट्स, ब्रांड नेम, लोगो, टैगलाइन, कलर स्कीम एंड वॉइस। ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट कोर एलिमेंट्स है जिसको आपको याद रखना है, और आप जब भी ब्रांडिंग करोगे ना, यू हैव टू मेक विद देम वर्क। बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग, recognition, ट्रस्ट, कस्टमर लॉयल्टी एंड वैल्यू एडिशन। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले कोई एग्जाम्पल से बताया था। एंड सक्सेस स्टोरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको वो एफएमसीजी ब्रांड्स की 2 स्टोरीज बताई, ये हमें दिखाती है पावर ऑफ इफेक्टिव ब्रांडिंग। So I think I've come towards the end of my entire presentation, and मुझे लगता है कि शायद आपको थोड़े फन फैक्ट से थोड़ा मैं I want to make you aware कि आपको पता है कि 5 to 7 impressions जो रहता है ना, बार बार कोई भी प्रोडक्ट सर्विस या मार्केट में हाईलाइट करो सोशल मीडिया में, तो वो पर्सन के दिमाग में रहते हैं। ऑन एन एवरेज इट टेक्स 5 to 7 impressions. So whenever you're working on any strategy on any social media, we have to remember this, okay? Then यहाँ पे थोड़े fun facts हैं। 94% of people in the world recognize the Coca-Cola logo. काफी famous logo है definitely. 86% of consumers prefer an authentic and honest brand personality. ये बहुत important है, किसी को कॉपी मत करो, अपनी खुद की ब्रांड लैंग्वेज, ब्रांड इमेज बनाओ, हर एक ब्रांड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज फिर वो याद रहता है। And 77% people of B2B market, business to business marketeers, they say branding is crucial for growth. तो अगर आज आपने किया नहीं हो तो प्लीज कीजिए, एंड कुछ भी आपको हेल्प लगे तो डू फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी और सर, एंड वी विल गाइड यू। थैंक यू सो मच। If any sir Q&A questions, I would love to answer. Yeah, thank you so much, Aditi. I mean, you were super fast. Actually, you covered a lot of things in 35 minutes. तो थोड़ा फास्ट हो गया पूरा सेशन, बट आई होप एवरीवन अंडरस्टूड ब्रांड होता क्या है ना। हम अभी पिछले करीब 7-10 दिन से क्रिकेट के मैचेस आज देख रहे हैं। सो कैन आई आस्क इन द चैट बॉक्स, पिछले 7-10 दिन में क्रिकेट के मैच में कौन सा ब्रांड उभर के आया? कैन आई आस्क एवरीवन टू पुट इन द चैट बॉक्स। एक नया ब्रांड मार्केट में आया है और उसने ब्रांडिंग सही ढंग से की, बिरला ओपस। पी काबरा जी, आयुष जी, यू आर स्पॉट ऑन। एक ऐसा प्रोडक्ट जो अभी तक मार्केट में भी नहीं है, लेकिन ब्रांडिंग सही कर दी तो सबके मुंह पे ओपस ओपस आ गया, और लोग जाके इंक्वायरी कर रहे हैं कि भैया ओपस कहाँ पे मिलेगा। दैट इज द पावर ऑफ ब्रांडिंग। उसमें क्या था? उसमें नाम था ओपस, उसका भी कुछ हिस्ट्री होगा। अगर अदिति जी उसका एनालिसिस पूरा करेंगी, उनकी टीम, तो शायद बहुत बड़ी हिस्ट्री होगी, क्योंकि इनकी एजेंसी जैसी कोई एक एजेंसी थी, उन्होंने उनके लिए काम किया था। और उससे भी अच्छा उनका एक म्यूजिक, एक जो होता है ना, एक वॉइस टिंग टिंग टिंग, जो भी आज म्यूजिक था उसका, वो भी ब्रांड हो सकता है। जैसे एयरटेल जब पहले आया था, आप सबको अगर आइडिया हो, एयरटेल का रिंगटोन, दैट हैड बिकम राइट अ ब्रांड फॉर एयरटेल। तो आपका ऐसा नहीं कि आपको लोगो ही चाहिए, आपका नाम, आपके कलर्स, आपका टैगलाइन, आपका म्यूजिक, आपका वीडियो, और उससे ऊपर आपका ट्रस्ट। जो आप बोल रहे हैं, अगर Definitely, yes. आपने जो बोला और उसके ऊपर डिलीवर नहीं किया, तो आपका ब्रांड नीचे चला जाए। खाली बोलेंगे कि हाई क्वालिटी, वर्ल्ड बेस्ट, और अगर है नहीं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ट्रस्ट तो सबसे ऊपर है ही है। वो तो हम आज मान के चलते हैं कि हम सारे बिजनेस ओनर हैं, हम ट्रस्ट वर्दी हैं, हम क्वालिटी हैं। देखिए, एफर्ट हम सब कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, हमारे पास में क्वालिटी का प्रोडक्ट है, ट्रस्ट भी लोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बिजनेस नहीं हो रहा है यार। तो शायद ब्रांडिंग की कमी हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हो। ओपस मीन शाइन, राइट? ओके काबरा जी, राइट? तो उसका एक पूरा टीम उसके ऊपर काम करती है। और देखिए, ये सबके लिए जरूरी नहीं है। अगर आपका छोटा रिटेल शॉप है तो आपका बड़ा ब्रांडिंग स्पेंड और वो करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपके लिए ब्रांड क्या हो जाएगा? एक गारंटी हो जाएगा कि लोग बोलते हैं कि यार इनके यहाँ पे आते हैं ना तो मुझे बात करना अच्छा लगता है, इनका क्वालिटी है, इनका भाव भी ठीक है, वो आपका ब्रांड है। तो ब्रांड का मतलब ये नहीं कि आइडेंटिटी, लेकिन आपको अगर बड़ा बनना है, मैं अभी 2-3 लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, उनका डायमंड ज्वेलरी का होलसेल का बिजनेस है।
अभी उन्हें रिटेल मार्केट में आना है, ऑनलाइन करना है। तो अगर ऐसा आपको एक्सपैंड करना है तो आपको ब्रांडिंग की ज़रूरत है, क्योंकि ब्रांडिंग इमोशनल कनेक्ट करता है। और वो इमोशनल कनेक्ट क्यों करता है उसके बारे में हमने पिछले आधे आधे घंटे में इनके साथ में सीखा। लेट अस नाउ हैव 15-20 मिनट्स ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। आप लोगों का जो भी बिजनेस है उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है ब्रांडिंग के हिसाब से, आप अगर अगर पूछेंगे तो अदिति शायद एक पर्सपेक्टिव दें जो आपको हेल्प कर सके। ऐसा नहीं कि आप सबको ब्रांडिंग करनी है। आपका ब्रांडिंग खाली ट्रस्ट भी हो सकता है। आपका ब्रांडिंग ये भी हो सकता है कि आपने किराना दुकान सुबह 10 बजे खुलती है तो खुलती है। कुछ ऐसे आज बिजनेसेस हैं जहाँ पे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यार अगर मैं जाऊंगा तो सब्जी की दुकान खुली होगी, अगर वो खुली नहीं होगी तो उधर उसका ब्रांडिंग का आज लोचा है। राइट, सो लेट अस नॉट अंडरस्टैंड कि भाई ब्रांडिंग मतलब हमें भी ये सब करना है, लेकिन आपको अगर बिग मार्केट में जाना है तो आपको वो भी करना है। सो प्लीज आई रेज हैंड एंड आई अनम्यूट। ओके, बासु जी मैं पहले आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, यू कैन ऑल्सो आस्क योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। मैं है ना एक एक करके ले लूँगा। बासु जी, महेश्वरी, अगर आप अनम्यूट करें हैं तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन, एंड मीनवाइल एनीवन एल्स कैन टाइप द क्वेश्चन। या बासु जी, या आयुषी काबरा जी। या Yes. या Hi, Aditi ji. It was a very good session. I'll just Thank you, okay. ma'am. Actually मेरा एक क्वेश्चन था, सिंस ब्रांडिंग पे काम करने के लिए जरूरी है क्या, जैसे अभी ओपस का एग्जांपल ऑफ कोर्स दे दिया, आई वुड लाइक टू स्टार्ट माय ओन प्रोडक्ट, ओन कंपनी ऑफ बेडशीट्स। हम लोग काफी टाइम से टेक्सटाइल्स में है, बट बेडशीट्स एंड बेडिंग कर्टन्स इन सब का है ना स्टार्ट करना है। तो हम लोग को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? शुड वी first work on the branding and logo and everything or the product packaging? मतलब ये कैसे स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होना चाहिए? आपकी एग्जिस्टिंग टेक्सटाइल कंपनी है आपने बोला, राइट? यस यस यस। तो यू ऑलरेडी हैव अ गुड बैकग्राउंड, तो आपको पता है कि आपके टारगेट ऑडियंस कौन है, क्या है। तो यूजुअली हम जैसे शुरुआत करते हैं, हमारे यहाँ पे एक क्वेश्चनर रहता है, एक सर्वे क्वेश्चनर रहता है। उसमें थोड़ा मार्केट रिसर्च होता है, एंड मार्केट रिसर्च के लिए थोड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्लाइंट्स को। देन हमें पता चलता है कि हमारा एग्जैक्ट प्रॉब्लम पॉइंट क्या है, हमें सेल्स अप करनी है या रीच करना है। जैसे अभी आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है तो पीपल नो अबाउट यू इन द मार्केट, तो आपके पास थोड़ी ऑडियंस तो बन गई है जो आपकी क्लाइंटेल है। तो अगर आपने अभी इसी स्टेज पे अगर टेक्सटाइल का कोई शॉप खोला तो डेफिनेटली दे विल टेंड टू बाय फ्रॉम यू। तो यू कैन डायरेक्टली देन स्टार्ट विथ लोगो एंड टैगलाइन एंड स्टार्ट सेलिंग, बिकॉज लोगो टैगलाइन के बाद ही आपकी ब्रांड लैंग्वेज बनेगी जिससे पैकेजिंग बनेगा। ओके सो आई थिंक दैट इज द राइट। यस, ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम। एक ग्रेट, ओके। या एनीवन एल्स, एक सवाल है, हाउ टू चूज द ब्रांड नेम। एक नाम चूज करने का साइंस क्या है लगा देते जी? ब्रांड नेम एक्चुअली डिपेंड करता है काफी चीजों के ऊपर। फर्स्ट तो डेफिनेटली वेयर यू आर सेलिंग, व्हाट इज योर आउटरीच, आपको कहाँ तक उस ब्रांड को पब्लिसाइज करते हैं। लोकल ब्रांड है तो इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल ब्रांड है तो इंग्लिश या कोई भी नेशनल लैंग्वेज लेनी पड़ेगी, या हिंदी ऑल्सो वर्क्स नाउ वेरी गुड। फ्यूजन लैंग्वेज मतलब फ्यूजन जो करते हैं इंडो इंग्लिश, वो भी आजकल काफी चलता है। जस्ट ब्रांड नेम में एक तकलीफ क्या होती है कि इतने मार्केट में रजिस्टर्ड ब्रांड नेम्स है ना, तो रजिस्ट्रेशन का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए वी हैव टू कम अप विथ मल्टीपल ब्रांड नेम्स, एंड जो रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन है वी हैव टू गो फॉर इट। सो उसके लिए भी वी विल हैव टू डू सम रिसर्च, उसके लिए टारगेट ऑडियंस रीच ये, एंड एट द सेम टाइम क्या प्रोडक्ट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है जानना, बट इट इज डूएबल वेरी मच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोमेन नेम्स है ना, एक बार ये होता है कि हमने नाम तो चूज कर लिया बिजस्टार्ट, लेकिन bizstart.com अवेलेबल नहीं है। डोमेन नेम इंपॉर्टेंट है, राइट? ऑनलाइन स्पेशली बिजनेस है, और यस, आजकल आज आज डोमेन नेम वाले तो आज धंधा करते हैं, वो पहले से ब्लॉक कर लेते हैं। तो जहाँ पे डोमेन नेम अवेलेबल नहीं है फिर भी हमें वो नाम अगर करना है तो राइट। वो कैसे सॉल्व करेंगे?
डोमेन Yeah, नेम की अवेलेबिलिटी तब भी लेना जब नेम फाइनल हो और रजिस्टर्ड हो, टू बी फ्रैंक। डोमेन नेम पहले से ब्लॉक करेंगे तो दूसरों को भी तकलीफ होती है, दिक्कत होती है। तो मेरी तो रिक्वेस्ट रहती है कि पहले डोमेन में नेम ना ले लो, पहले वो रजिस्टर है क्या, नहीं तो फिर यू लूज ऑन टू अननेसेसरी बाइंग द डोमेन नेम। फिर वो अगर रजिस्ट्रेशन में अटक गया तो वापस से वो पैसा भी वेस्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट नेम, ब्रांड नेम फाइनलाइज करके रजिस्टर्ड करके, बिकॉज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को भी 9 to 10 months लगते हैं। एक बार आपको पता है कि आपका क्या नेम है ना, देन यू कैन जस्ट बाय द डोमेन। एंड इफ यू डोंट फाइंड इट इन .com देन गो फॉर .co.in। .in है, एंड नाउ इट इज नॉट लाइक .in मतलब सिर्फ इंडिया तक ही, इट इज ग्लोबल। okay. Thank you for that. Rohit Rathi. एंड अगर आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन हो तो ORG है, एजुकेशन सिस्टम हो तो EDU। Got it. Okay. Rohit Rathi, you can unmute and ask your question now. Rohit Yes, sir. Rathi, you raised your hand. यस मैम, मुझे पूछना था कि एक्चुअली रियल एस्टेट में ब्रांडिंग कहाँ से और कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? So रियल एस्टेट एक बिग इंडस्ट्री है अदिति जी, और उसमें रियल अगर एस्टेट ब्रांडिंग, ब्रांडिंग करना है तो like कैसे करना है, वो सवाल था। प्लीज गो अहेड। राइट। रियल एस्टेट एक्चुअली ब्रांडिंग के लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज है, टू बी फ्रैंक। सो वी नीड टू नो फर्स्ट कि आपकी कोई प्रायर हिस्ट्री है रियल एस्टेट में, और इफ इट इज अ फ्रेश ब्रांड, देन वी नीड टू नो कि आपकी USP क्या है। कुछ ऐसे यूनिक सेलिंग पॉइंट चाहिए जो कंज्यूमर्स को आपके पास अट्रैक्ट करे। तो ये स्ट्रैटेजी एक बार बन गई ना कि आपकी यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, देन वी कैन वर्क आउट ऑन सेम सिमिलर लाइंस पे ब्रांड नेम, ब्रांड लोगो, कैप्शन, एंड देन वी कैन गेट इनटू द मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग स्टफ, एडवर्टाइजिंग स्टफ। So रोहित जी, इन समरी व्हाट आई अंडरस्टूड, राइट, आज बिजनेस वाले हैं अपन तो एक USP आपका डिफरेंशिएशन क्या है अलग से, वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसके ऊपर स्टोरी बनती है, ब्रांड बनता है, आइडेंटिटी, लोगो, जो मुझे समझ में आया, राइट अदिति जी? हाँ, ओके। और राइट। एक क्वेश्चन था कि मतलब जो कॉम्पिटिटर्स है रियल एस्टेट में वो बहुत ज्यादा है, सो उनसे कैसे कॉम्पीट कर सकते हैं, कुछ मतलब एग्जांपल वगैरह से? जैसे आपने देखा रिसेंटली लोडा ने एक हमने उस प्रोजेक्ट पे काम किया था ठाणे में, मुंबई में। दे हैव स्टार्टेड विद अ नेचर फ्रेंडली कम्युनिटी। मतलब उनको वो ऐसे नहीं बोलते कि बिल्डिंग्स बनाए या कॉम्प्लेक्स बनाए, दे आर सेइंग कम एंड एंजॉय विथ नेचर। तो उन्होंने उसका जो नाम है ना वो भी सिमिलर दिया था, वुड्स या ऐसे कुछ रखा था। तो बेसिकली, एंड इवन रुनवाल is also now going into that same format. They have also opened up at Vikhroli by the name of Woods. तो they are saying कि हमारे पास प्लस पॉइंट क्या है, बहुत सारे ट्रीज हैं, प्लांटेशंस हैं। एक्स्ट्रा सर्विसेज हम क्या देते हैं, क्लब हाउस है, उसके साथ ही जॉगिंग ट्रैक है, उसके साथ ही साइकिलिंग ट्रैक भी है। तो ये सारी चीजें ना जो आई फील ब्रांड को अपलिफ्ट करेंगे रियल एस्टेट में। सो ऑफ कोर्स यू हैव योर ओन प्रॉपर्टी, उसके साथ में जो चीजें मिलते हैं, इफ यू कैन हाईलाइट देम मे बी। ओके मैम, थैंक यू। देखो एक्चुअली मैं चैनल पार्टनर हूँ, मेरी चैनल पार्टनर फर्म है। सो उसमें क्या होता है, कंपटीशन थोड़ा ज्यादा रहता है, मतलब कि हमारी लीड्स भी औरों के पास में रहती है एक्चुअली। हाँ, राइट। तो वो प्रॉब्लम्स रहती है। तो वो जो सामने वाले क्लाइंट्स है तो वो हमसे ही कन्विंस होना चाहिए, ऐसा कुछ मतलब टेक्निक वगैरह आप बता सकते हैं क्या? हम कनेक्ट करेंगे सर, ऑफ कोर्स। आप अगर मुझे या सर को मैसेज करेंगे, आई विल डेफिनेटली कनेक्ट विद यू अबाउट दिस। Okay ma'am, thank you for your team answer. थैंक यू। Yeah, I think we are getting a lot of questions, so I'll try to cover all of them fast, at least the ones which are clear. Next question is when anyone should start using branding, कब चालू करें और उसके लिए बजट क्या रखें? That is Manish Heda's question. When should one start branding and what should be the budget? आई वुड सजेस्ट गो फॉर ब्रांडिंग फ्रॉम, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि डे वन, बट जब भी आपको लगे कि अभी आपका मार्केट सेलिंग के लिए हो गया रेडी, मतलब मार्केट में आपका प्रोडक्ट या सर्विस, एंड जिसको पब्लिसाइज करना है, तो जो उसका लॉन्च रहता है ना वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप थोड़े साल देखोगे फिर बाद में करोगे तो ऑलरेडी पीपल हैव यूज्ड इट, बट इतना उसका इफेक्ट नहीं होता। तो आई फील कि ब्रांडिंग लॉन्च से ही करना चाहिए विद अ प्रॉपर लोगो, स्ट्रैटेजी, एंड देन गेटिंग इनटू एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। Okay, I hope that What answers. would be the budget of the Yeah, branding? yeah, Budget. budget क्या? Yeah, हाँ.
एक्चुअली बजट थोड़ा वैरी होता है और इसे फेजेस में करेंगे तो काफी बेटर रहता है। लोगो, कैप्शन एंड उसके जो पैकेजिंग मटेरियल्स या आपको जो भी उसका इंस्टेंट मार्केटिंग के लिए जो चाहिए ना, जैसे कि वेबसाइट है, पैकेजिंग है, आउटडोर कैंपेन्स है, या फिर इंडोर आपके प्रमोशंस के लिए आपको कुछ डैंगलर्स या पोस्टर्स बनाने हो, उसमें आप पहले इन्वेस्ट करो। एक बार मार्केटिंग मटेरियल सॉलिड बन गया, प्रोडक्ट ऑफ कोर्स दैट कॉस्ट इनकर्ड, बजट गोज फ्रॉम एनीवेयर बिटवीन 20,000 to 50 to 1 lakh डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी थिंग्स यू वांट टू डू। या सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था इनका कि बजट क्या है, बिकॉज सारा खेल आज पैसे पे आता है, राइट? ये अच्छा रेंज आपने दिया, 20,000 से लेके 70,000। आई विल बी ऑनेस्ट, मेरी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी बॉम्बे में है, और आपको इनिशियली ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। आपका नाम क्या होगा, लोगो क्या होगा, टैगलाइन क्या होगा, आपका टारगेट। जो ये क्वेश्चनर की बात की अदिति जी ने, मुझे भी क्वेश्चनर आज दिया गया था, बिस्टार्ट किसके लिए है, राइट? और मोटा मोटी 80,000 से 1 लाख रुपए पूरा खर्चा आया था टू डू अ कंप्लीट ब्रांड आइडेंटिटी एंड सम सोशल मीडिया फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ्स। ये मोटा मोटी ये 20,000 से लेके 80,000 तक ये ब्रांड आइडेंटिटी का जनरली खर्चा आता है। उसके बाद में बहुत सी चीजें। सो आई होप दैट वाज हेल्पफुल। Let us take a few more questions. We are into paint manufacturing since 27 years in the name of Tulsi Paints. How to create our own brand against the big giants when they are putting up big money? कैलाश राठी जी का सवाल है। ये जेन्युइन है कि जब ओपस और एशियन पेंट्स हैं तो हम तुलसी पेंट्स को बड़ा कैसे बनाएं? ये सवाल है। तो मुझे लगता है कि जायंट्स तो कोई भी हो, ब्रांडिंग में क्या होता है, स्ट्राइक आउट करना, सबसे अलग पहचान बनाना, वो इम्पोर्टेंट है। तो आप भी बड़े हैं ऑलरेडी, खुद को बड़ा कंसीडर करना चाहिए कि हमारा ब्रांड भी बड़ा है, एंड उसके साथ पब्लिसिटी स्टार्ट करनी चाहिए, ऑटोमेटिकली यू विल सी द रिजल्ट्स। जस्ट दैट जो मैंने बोला था, सबसे अलग कुछ इज वेरी इंपॉर्टेंट आई फील। आई थिंक डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इतने सारे सोशल मीडिया पे एड्स वगैरह देखते हैं, कुछ अलग हटके होता है तो अपना अटेंशन वहाँ जाता है। लेट अस टेक फ्यू मोर। कैन वी हैव द क्वेश्चनर सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड आवर ओन क्लाइंट्स? नरेंद्र जी, मैंने क्वेश्चनर मेरे ब्रांड के लिए फिल किया था। ये जब आप किसी एजेंसी के साथ काम करते हैं उस समय उनका इंटरव्यू रहता है, उस इंटरव्यू में वो क्वेश्चन सारे डिस्कस होते हैं। तो क्वेश्चनर से कुछ मतलब नहीं है, ये हर एजेंसी का अलग अलग रहता है हिसाब किताब कि वो कैसे सवाल पूछते हैं और क्लाइंट के बिजनेस को समझते हैं ना। तो इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड क्वेश्चनर जो नो। सब एक ही यूज करते हैं। मार्केटिंग ब्रांडिंग का बजट कितना, ये इसके बारे में बात की हमने अभी। एक बहुत सा आज सवाल है जो सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड है, ब्रांडिंग से शायद नहीं है अदिति जी, लेकिन आई एम श्योर आप कुछ बिजनेसेस को डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी हेल्प करते हैं। तो क्या कोई छोटा बिजनेस ओनर है या कोई घर से बिजनेस आज चला रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, कस्टमाइज ज्वेलरी कर रहा है, फैशन ज्वेलरी कर रहा है, कितना बजट सोशल मीडिया मार्केटिंग, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे खर्च करना चाहिए आपके हिसाब से, और उसमें ब्रांडिंग का क्या रोल है? मुझे लगता है जो अभी जैसे कि ट्रेंड चल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पोस्ट डालो, रिकॉल बनाओ, डेफिनेटली हेल्प करता है। बट आप सोचो कि आपने इफेक्टिव एसईओ, मतलब जो कीवर्ड्स रहते हैं ना, जो हम लोग हैशटैग डालते हैं, वो अगर परफेक्ट डाले और एकदम से कम 8 से 12 पोस्ट भी बनाए महीने की, एवरी मंथ में शायद 1 वीक में 3 पोस्ट या 4 पोस्ट एंड एक रील, बिकॉज नाउ इट इज द टाइम ऑफ वीडियोस, जमाना रील्स का है। तो रील्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पोस्ट शायद आप 2 डालो, बट हर वीक में एक रील तो चाहिए चाहिए। एंड जो आपका पैसा सेव हो जाता है, बिकॉज ऑफ कोर्स जैसे पैकेज कम हो जाता है, से फॉर एग्जाम्पल 12 to 15 पोस्ट एंड 4 रील्स या 8 रील्स, तो पैकेज काफी कम हो जाता है उसकी कॉस्ट। तो वो पैसा पेड प्रमोशंस में डालो, फेसबुक एडवर्टाइजिंग में डालो, गूगल एडवर्क्स में डालो, बिकॉज नाउ डेफिनेटली बूस्टिंग एंड पोस्टिंग रियली इज इम्पोर्टेंट, एंड वो मनी आपका राइट प्लेस पे यूज हो जाएगा। ऑल्सो जिनको कॉर्पोरेट में लिंक्डइन का यूज है, for their clientele is on LinkedIn. LinkedIn branding and advertising is also very important. आप जैसे Instagram को देख रहे हो वैसे ही LinkedIn को देखो, आपके बिजनेस को वो काफी ऊंचाई तक लेकर जाएगा। इट विल कनेक्ट यू टू मेनी ऑफ द लाइक माइंडेड माइंड्स, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। LinkedIn में आर्टिकल्स, न्यूज़लेटर्स काफी इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं पार्ट।
Content should be apt, but content strategy and keywords, I feel. So if I understood it right, it depends on आपका प्रोडक्ट, आपका स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट का जर्नी क्या है. Yes, जनरली yes. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ब्रांडिंग आपका एक्चुअल में डिलीवरेबल से ज़्यादा ऊपर भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ट्रस्ट का इशू होना चाहिए. दोनों चीज़ें साथ में चलनी चाहिए. जो आप बोलो ब्रांड के थ्रू वो आप डिलीवर भी कर पाओ. दैट इज़ व्हाट आई अंडरस्टूड. विल टेक फ्यू मोर Exactly. क्वेश्चंस. Honesty. माय बिजनेस इज फोटोग्राफी है, इसको कैसे एक्सपेंड करें? ये ना ब्रांडिंग का सवाल नहीं है. खुशबू जी, इफ यू वांट टू अनम्यूट एंड आस्क दिस क्वेश्चन थोड़ा इलैबोरेट में, है ना, ब्रांडिंग का जो अपना टॉपिक चल रहा है. या अदिति जी, इफ यू हैव गॉट एनी एडवाइस फॉर खुशबू जी हु सेइंग माय बिजनेस इज फोटोग्राफी, इसको कैसे हाँ. एक्सपेंड करें ब्रांडिंग का यूज लेके? इफ यू कुड आंसर. मैम, आपका फोटोग्राफी का स्टूडियो है या आप ब्राइडल फोटोग्राफी, इवेंट्स फोटोग्राफी करती हैं, तो आई फील यू शुड मेक द मोस्ट ऑफ यूज ऑफ ब्रांडिंग कि आपका विजिटिंग कार्ड, स्टेशनरी आपकी पास रहे. एंड नाउ तो डिजिटल वर्ल्ड में क्यूआर कोड इट हैज बिकम अ वेरी इसेंशियल पार्ट. आप क्यूआर कोड के जरिए बहुत सारा ब्रांडिंग कर सकते हैं. जहाँ पे भी आप प्रोजेक्ट्स में आपका क्यूआर कोड डाल दे, उस क्यूआर कोड के अंदर आपकी वेबसाइट या ब्रोशर को हाईलाइट करें, तो आई थिंक दैट विल ऑल्सो प्ले अ वेरी बिग पार्ट फॉर यू. मैम, मेरा एक्चुअली फोटोग्राफी का काम है, कॉमर्शियल एंड वेडिंग फोटोग्राफी एंड प्रोडक्ट भी ऑल्सो डूइंग. और मेरा चैनल का नाम जैसे कि केसी मीडिया है. हमने क्यूआर कोड भी डाला है, मेरा वेबसाइट भी है, बट लेकिन कुछ कुछ कहीं कुछ मिसिंग है जो कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या है. वो एक की जो है वो फाइंड आउट करने का ट्राई कर रहा है, जिससे कि वो थोड़ा सा इनलार्ज हो. उसी विषय में मुझे थोड़ा जानना था. स्ट्रैटेजी मैम आपने क्या बनाई होगी लोगों के टाइम पे, और कैसे होता है स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ती है हर 6 मंथ्स में ना. हमें स्ट्रैटेजी को रिवैम्प करना पड़ता है. ऑडियंस है, जो लोग है वो सोशल मीडिया देख देख के बोर हो जाते हैं, तो वी नीड टू चेंज, कीप ऑन चेंजिंग, रिवाइविंग द स्ट्रैटेजी. तो अगर आपने उस टाइम पे जो स्ट्रैटेजी ली होगी, मुझे उसे मतलब स्टडी करना पड़ेगा, एंड वी विल हैव टू रिवाइव इट एज पर टुडेज टाइम. ओके. ओके मैम. यस, we can connect again. ओके, थैंक यू. Yeah, a few people have asked for your Yes. contact details and I've shared it, but a request to all, don't call Aditi ji just like that. Drop a WhatsApp message, fix an appointment, and then schedule your call and explain, right, how you want her to help. So I've shared the contact details of Aditi ji. 2-3 सवाल और लेते हैं, अभी 5 मिनट का शायद समय है अपने पास में. Yes. Business, okay. We are into food sector. How to do its marketing and make it public and attract CXs? Anyone? Sneha Gandhi ji, can you unmute and ask your question again? We'll have to understand what product, what food sector you are into. Sneha Gandhi, please unmute and ask. Women power आज बहुत है इस session में. I'm so happy. What about the male power? Sneha ji, if you are on, please unmute. Anyway, let me go to the next question. एक फिश स्पा के बारे में, बहुत अलग तरह का बिजनेस है. फिश स्पा इनिशियली वो बूम में था, लेकिन कोरोना में स्लो हो गया. अभी always advertise customer feedback. Sorry. Again, if you can unmute and ask your question. थोड़ा क्वेश्चन क्लियर नहीं है. आप क्या करना चाहते हैं? फिश स्पा का ब्रांडिंग करना चाहते हैं? बी क्लियर इन योर क्वेश्चन so that we can ask to Aditi, you know. Any other questions, please type in the chat box. We have 5 more minutes. Or unmute and ask the question directly to Aditi ji, please. Anyone having any question? ब्रांडिंग सबके लिए जरूरी है. जैसे मैंने बोला, एक छोटा बिजनेस ओनर, उसके पास में भी ग्राहक क्यों आता है? वो ब्रांडिंग के लिए आता है, वो लोगों के लिए नहीं आता. कुछ ब्रांड एक इमोशनल कनेक्ट होता है. तालुका प्लेस पे बताओ बिजनेस कोई. सुनील जी, इसके लिए आपको मुझसे बात करनी पड़ेगी. बिस्टार्ट पे आइडिया डिस्कस करना पड़ेगा. यहाँ पे ब्रांडिंग से रिलेटेड कोई आपका सवाल हो तो यू कैन आस्क. सर, कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ब्रांड के ऊपर लगाना चाहिए? राइट. ब्रांड एक्विजिशंस में मतलब यूजुअली रहता है कि हम
बजट पहले डिफाइन करते हैं एंड डेफिनेटली वी वर्क टुवर्ड्स इट। तो अगर आपके पास एक कोई से फॉर एग्जांपल हम कहते हैं यूजुअली 25 to 40% अगर आपको लगता है कि आपका प्रॉफिट है तो गो फॉर 20% इन द, एंड अगर आपको लगता है कि यू कैन इंक्रीज इट डेफिनेटली तो आप 40% तक जा सकते हैं। बट आई फील कि इनिशियल 20% इज गुड इनफ। एग्जैक्ट राइट एंड इफेक्टिव ब्रांडिंग पहले से ही करें तो इसीलिए आई एम गिविंग यू 20%। 5-10% भी होते हैं मार्केट में, बट फिर वो इफेक्टिव करने के लिए हम पेड प्रमोशंस डालते हैं या ज्यादा मीडिया पब्लिसिटी करने के लिए बाद में थोड़ी दिनों के बाद कुछ करते हैं, फिर उससे इतना इफेक्ट नहीं रहता। एक साथ ही अगर करेंगे तो आई थिंक इट्स इफेक्टिव। Aditi, I think we missed your voice for a few seconds. तो 20, 30, 40% की बात कर रहे थे, एक बार वो फिर से सबको एक्सप्लेन करें। ओ सॉरी सर, आई थिंक नेटवर्क इशू। हाँ मैंने कहा अगर हम 20% से लेके स्टार्ट करें तो इट इज बेटर। अगर हम पहले 5-10% या मतलब थोड़ा छोटा भी करें तो फिर इट इज नॉट एन इशू, बट अभी थोड़ा किया फिर थोड़े दिनों के बाद वापस से थोड़ा किया फिर वो इफेक्टिव नहीं होता। तो आई फील स्टार्ट विथ 20% एंड देन यू कैन गो टू 30% और 40% मैक्सिमम, बिकॉज ब्रांडिंग अगर आपका फर्स्ट ईयर में इफेक्टिव रहा तो आपको उसके जो उसका जो आपको अच्छा जो रिजल्ट है वो सेकेंड ईयर में यूज करने को मिलेगा। कि 20% ऑफ व्हाट, ये किसकी बात कर रहे हैं अपन? 20% किसका? सेल्स का? बजट एलोकेशन फॉर ब्रांडिंग उन्होंने पूछा था कि प्रॉफिट मार्जिन में से कितने अच्छा, परसेंट। सो प्रॉफिट का कितना परसेंट? गॉट इट, ओके, थैंक यू सो मच। Shiv Kabra ji, if you want to ask your question, please unmute and Yes, ask. my question is that how offline and online marketing should go together as far as branding is concerned. Whether I should spend all of my budget on both the things together or maximum part on online and something like that. If you can answer it. आपका प्रॉफिट में से अगर आपने एकदम से नया स्क्रैच ब्रांड है तो आपको स्टार्टिंग में उसकी ब्रांड प्रेजेंस पहले करने के लिए 20% स्टार्ट करना चाहिए। उसमें से आपको प्रिंट में मतलब जो लोगो टैगलाइन है, जो मैंने सिंबल तभी दिखाया था आपको, जैसे नाइकी का बाद में जब जब स्टिक दिखता है हमें तो वो कैसे रिकॉग्नाइज होता है, तो ये रिकॉग्निशन बढ़ाने के लिए फर्स्ट 20% आपको यूज करना पड़ेगा प्रॉफिट। सो फर्स्ट ईयर में हम 3 फेजेस में ब्रेक डाउन करते हैं। फर्स्ट फेज में हम ये सब मटेरियल रेडी करते हैं ब्रांड के लिए, लोगो टैगलाइन उसकी जो ब्रांड इमेज है, कंपोनेंट्स। सेकंड फेज में हम इसको मार्केट में सेल्स करने के लिए क्या क्या जरूरी है वो सब बिल्ड करने लगते हैं। मार्केटिंग कोलैटरल जिसे कहते हैं, ब्रोशर हो, कैटलॉग हो, वेबसाइट हो, सोशल मीडिया हो। एंड थर्ड मंथ में उसको आप अप्लाई करोगे जब मार्केट में, तब उसके बाद उसका रिसर्च करके क्या रिजल्ट आता है उसके ऊपर से वापस से ब्रांड स्ट्रेटेजी को रिवैम्प कभी करना पड़ता है। अगर हो गया अच्छे से यूज, अगर अच्छे से आपको उसके रिजल्ट आ रहे हैं तो यू कैन कंटिन्यू। एंड मोस्टली वो होता है, सो इट इज अ 3 months इन्वेस्टमेंट एंड 20% ऑफ योर बजट आई वुड से इन द इनिशियल पार्ट। ओके, आई होप। Thank you so much. एक लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे बिकॉज अपना टाइम हो चुका है। ललित जी Okay. हैं, पैकेजिंग सेक्टर से हैं। वी आर इनटू पैकेजिंग सेक्टर, हाउ टू क्रिएट ब्रांड इमेज एंड ग्रो बिजनेस। ललित जी, अगर आप अनम्यूट करेंगे तो थोड़ा अच्छे से आपका सवाल हमें समझ में आएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है। Hello. ललित जी, या प्लीज ललित जी, आस्क योर क्वेश्चन। हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरे को ये पूछना था कि जैसे हमारा पैकेजिंग से रिलेटेड बिजनेस है, तो हम इसको आगे एक्सपेंड करना चाहते हैं और कैसे इसको कर सकते हैं और क्या ब्रांड इमेज को कैसे क्रिएट करके वो बिजनेस में हेल्प कर सकता है। क्या आप मुझे वापस से बताएंगे कौन से ब्रांड मतलब कौन से प्रोडक्ट्स है आपके पास? हमारा पैकेजिंग से रिलेटेड बिजनेस है। पैकेजिंग ऑफ व्हाट? प्लास्टिक पैकेजिंग। आपके प्रोडक्ट्स कहाँ पे जाते हैं एक्चुअली, वो टीजी को पहचानना जानना जरूरी है, क्योंकि जो आपकी टीजी है वो आपको मार्केट में कितना रीच देती है। और अगर आपको ग्लोबल जाना है तो आपको ब्रांडिंग या पैकेजिंग में क्या दिखाना है, जैसे मैंने बोला यूएसपी आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो आप डिफरेंट करते अलग करते दूसरों से, वो एक बार पहचान जाए तो आप उस
का ब्रांडिंग कर सकते हैं डेफिनेटली। ब्रांडिंग के लिए आप ज्यादा से ज्यादा कैटलॉग को फेमस कर सकते हैं। आपका डिजिटली एज वेल एज प्रिंट में कैटलॉग कैसे घर घर पहुंचे या आपके कंज्यूमर्स के पास पहुंचे, चाहिए तो वो QR कोड से जा सकता है, या वो हैंड टू हैंड डिलीवरी बिल्स जब भी आपका पैकेजिंग जाता है उसके साथ ही जा सकता है। कैसे जा सकता है, आपकी पैकिंग टेप के ऊपर अगर आपने QR कोड डाल दिया या उसमें आपने इंसर्ट कर दिया विजिटिंग कार्ड, तो हो सकता है डेफिनेटली। ओके, थैंक यू। Okay, I think Most we are up the hour. I'll hand it नितिन over जी, back to Sharad ji. Yes. या सबसे पहले तो मैं अदिति जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ राष्ट्रीय युवा संगठन की ओर से कि इतने अच्छे विषय पे थैंक आपने हमको, हमारे श्रोताओं को मार्गदर्शन दिया है। और आपको, आपसे विदाई लेने के पहले मैं देख सकता हूँ कि हमारे बीच में एजुकेशन सेक्टर के सबसे बड़े ब्रांड MVPM के अध्यक्ष हमारे अतुल जी लाहौटी साहब भी जुड़े हैं। अगर अतुल जी साहब अगर अपने शुभकामना राष्ट्रीय युवा संगठन के इस वेबिनार पे देना चाहें, हमको कोई मार्गदर्शन देना चाहें, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। क्योंकि MVPM हम सभी जानते हैं कि एक विशेष ऐसी संस्था है, असंख्य माहेश्वरी समाज के युवाओं को जिन्होंने शिक्षा के लिए आगे बढ़ाते हुए और द्रोणालय जैसे अद्भुत कार्यक्रम के साथ साथ मैं समझता हूँ माहेश्वरी समाज के युवाओं को और उनके जितने अपने कह सकते हैं कि कार्य क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए जितना प्रयास और जितने संदर्भ में उनके माध्यम से एफर्ट्स लिए जा रहे हैं, वो बहुत मैं कह सकता हूँ अभिनंदन के प्रेरणा स्रोत है हमारे। अतुल जी साहब अगर आप जुड़ सकते हैं हमारे बीच में। Atul ji, if you are on, can you unmute, please? यस, थैंक यू शरद जी, थैंक यू वेरी मच। सर्वप्रथम मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप बहुत ही अच्छा उपक्रम ले रहे हो ये इनोवेटिव माध्यम के थ्रू, और काफी अच्छे तरीके के सेशंस आप ले रहे हो। और आपके लीडरशिप के अंडर डेफिनेटली युवा संगठन बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, और बिजनेस में स्पेशली और मेनली एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने का आप लोग जो काम कर रहे हो, तो काबिल तारीफ है। मैं आपको बधाई देता हूँ। माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल की ओर से भी हम काफी कुछ करते रहते हैं। उसमें मेनली स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर को बढ़ावा देना, बाद में स्किल डेवलपमेंट कोर्सेस अरेंज करना, और अपने युवाओं को खुद का कुछ वो करे इसके लिए प्रोत्साहित करना, इस तरीके के प्रोग्राम्स हम काफी कुछ करते रहते हैं। मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपका बहुत ही अच्छा उपक्रम है। मैं ज्यादातर ज्वाइन नहीं कर पाया था पहले उपक्रम में, मगर आज का मैंने आपका सेशन देखा है ब्रांडिंग का, शिंदे जी मैडम का, तो काफी अच्छा लगा, काफी इंफॉर्मेटिव है। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपका उपक्रम बस आप ऐसा ही चालू रखिए, और बहुत अच्छा बदलाव हो रहा है आपके इस उपक्रम के थ्रू। आपको अनेक अनेक बधाई। जी जी जी, अतुल जी भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी व्यस्तता होते हुए भी आप हमारे बीच में निरंतर रूप से जुड़ते हैं, वेबिनार के माध्यम से आप हमें हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। निश्चित मेरा ऐसा मानना है कि आज जिस तरीके से बिजनेस डायनामिक जो बोल सकते हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं, और जो युवा जो अभी जो ब्रांड के प्रति जो आकर्षित है, आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि अगर अपने व्यवसाय को, एक ब्रांड को एक अच्छे रूप से अगर हम समाज के बीच में या हम जिस तरीके के व्यापार में अगर उसको नहीं रख पाएंगे, तो कहीं ना कहीं कोई दूसरा जो प्रतिस्पर्धा में हमसे आगे निकल सकता है। ब्रांड एक बहुत अच्छा विषय है, मेरे को लगता है ऐसे रेगुलर वर्कशॉप्स होने चाहिए। अदिति जी आपने बहुत अच्छा संक्षिप्त रूप से जानकारी रखा, और हितेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस सब्जेक्ट के लिए हम सबको जोड़ा, और आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पे हम वेबिनार आयोजित करते रहेंगे। और मेरा वापस सभी भाइयों से निवेदन है कि आज अपने इस दिन अपने व्यवसाय के हेतु, अपने जो कह सकते हैं या जिस संदर्भ में आप आगे भी कोई व्यवसाय में आगे बढ़ना चाहते हैं या कोई व्यवसाय को शुरुआत करना चाहते हैं, निश्चित रूप से हमें ये इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि आगे वही वही व्यवसाय, वही उपक्रम सफल रहेंगे जिसपे ब्रांड का या जिसके प्रति आकर्षक या जिसके नाम के प्रति या जिसकी जो टैगलाइन है, जैसा हमको अदिति जी ने बताया है, कि जिसकी टैगलाइन के प्रति लोगों को समझ में आए कि भाई हम क्या डिलीवरेबल्स ऑफर कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस विषय पे अपने को आज जागरूक होने की बहुत जरूरत है। राष्ट्रीय युवा संगठन अपने ABMM इनोवेट प्रकल्प के माध्यम से इस और ही प्रयास कर रहा है कि अपने युवाओं को आगे जिस संदर्भ में जैसी कंपटीशन और आगे टफ होने वाली है, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने कैसे एक अच्छे
रूप से अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। इस हेतु गाइडेंस शिविर नियमित रूप से आयोजन कर रहा है। आप ज्यादा से ज्यादा इस पे ध्यान देके समय अनुरूप जुड़िए। हमारा यही प्रयास रहेगा कि अपने माहेश्वरी समाज जो कि नोन फॉर बिजनेस बिजनेस एक्यूमेन है, इसकी ये खाप हमेशा बनी रहे, ऐसे ही अपने युवा प्रगतिशील रहे। और बिजनेस स्टार्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से अतुल जी भाई साहब आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि पूरे 300 लगभग 330 जिले से अभी तक हमारे पास में 2500 युवाओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ऑलमोस्ट 760 यानी 760 बिजनेस को वो ओवरक्यू कर सकते हैं। और हितेश जी के माध्यम से मेंटरशिप दी जा रही है रेगुलरली कि कौन से बिजनेस में कितने कैपिटल से क्या क्या व्यापार कर सकते हैं अपने स्थानीय क्षेत्र में। आगे आने वाले समय में हमने ये आंकड़ा बढ़ाते हुए अगस्त एंड तक 5000 का निर्धारित किया है। निश्चित रूप से सबके प्रयासों से हमको इसमें भी बहुत बड़ी सफलता मिलेगी।